करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से खबर है। GNIDA के टेक्निकल सुपरवाइजर दीपक कुमार का इस्तीफा और व्हाट्सएप चैट वायरल। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के प्रतिनिधि पर आरोप। सुरेंद्र चंद शर्मा की प्रताड़ना से तंग आकर दिया इस्तीफा। विधायक के प्रतिनिधि द्वारा धमकाने का आरोप लगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है। धीरेन्द्र सिंह ने गलत काम करवाने का बनाया दबाव। धीरेन्द्र सिंह ने घर में जबरन गैस बांधने की, नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने का भी आरोप। वर्क सर्किल 8 में तैनात दीपक है टेक्निकल सुपरवाइजर। दीपक कुमार ने अधिकारियों से की थी शिकायत। कोई बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र सिंह ने गलत काम करवाने का दबाव बनाया और घर में जबरन भैंस बांधने की धमकी दी। नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने का भी आरोप यहां पर लगा है। वर्क सर्किल 8 में तैनात दीपक हैं टेक्निकल सुपरवाइजर। दीपक कुमार ने अधिकारियों से की थी शिकायत। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र सिंह ने गलत काम करवाने का दबाव भी बनाया था और जबरन घर में भैंस बांधने की धमकी दी थी। नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने का भी आरोप इन पर लगा है। वर्क सर्किल 8 में तैनात दीपक है टेक्निकल सुपरवाइजर। तो टेक्निकल सुपरवाइजर दीपक कुमार हैं और इस पूरे मामले में अब आगे कार्रवाई होगी। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, दीपक कुमार का इस्तीफा और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के प्रतिनिधि पर आरोप लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रही है और दीपक कुमार के इस्तीफे को लेकर उसके बाद ये व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ग्रेटर नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में जो दीपक कुमार है वो वर्क सर्किल 8 में तैनात है और वही यहाँ पर सुपरवाइजर है। इनका आरोप है, इन्होंने जो अपना त्याग पत्र दिया है उसमें आरोप लगाया है कि इसमें जो जेवर विधायक के प्रतिनिधि है धीरेन्द्र सिंह के सुरेश चंद शर्मा वो लगातार इन्हें प्रतिपादित कर रहे हैं, फोन करके धमका रहे हैं। इसके अलावा उनको नौकरी से बर्खास्त करवाने का भी धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर गलत काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जब उन्होंने ये बात नहीं मानी उनकी, तो उन्होंने उनके घर में जबरन भैंस बंधवाने के इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए। साथ में उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में प्राधिकरण के सीईओ के अलावा तमाम अधिकारियों को मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने ये इस्तीफा दिया है और कई गंभीर आरोप जेवर विधायक के जो प्रतिनिधि हैं उन पर लगाया गया है। इसके अलावा देखिए, जो कुछ दिन पहले भी एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिसकर्मी को डांट रहे थे। तो क्या उनसे ही प्रेरणा लेकर इस तरह के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आखिर ये हक किसको दिया? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, कि किस तरह से दबाव दिया जाता है एक कर्मचारी पे, उसका दर्द इस त्याग पत्र में झलक रहा है। इसके साथ ही एक चैट भी वायरल हुई है जिसमें जो सुरेश चंद शर्मा है वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इंडिया न्यूज ने लगातार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि अगर उनका पक्ष जाना जाए, तो उन्होंने कहा कि वो अभी किसी अंतिम संस्कार में इसलिए बात नहीं कर पाएंगे। और कुछ बात में उन्होंने माना है कि हाँ उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी को धमकी दी जाती है, दबाव बनाया जाता है, उस सबका जिक्र इस त्याग पत्र में कहा गया है। और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम लोगों में क्या उसकी छवि बन पाएगी और जो कर्मचारी हैं उनमें क्या छवि बन पाएगी। और जो सोर्स है उनका ये भी कहना है कि दीपक कुमार के त्याग पत्र के बाद जो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं उनमें आक्रोश भी है और ये जो प्रतिनिधि हैं वो कई और कर्मचारियों से भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये प्रतिनिधि इतने बेलगाम क्यों हैं, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? और जाहिर सी बात है, विधायक के प्रतिनिधि हैं तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बचते हैं, डरते हैं।
ये इस त्याग पत्र में भी देखने को मिला है। पूरा उन्होंने लिखित में अपना त्याग पत्र दिया है दीपक कुमार ने। तो ये भी देखना होगा कि क्या विधायक इस पर संज्ञान लेकर अपने प्रतिनिधि के हटाते हैं या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है। ये सब एक बड़ा बिल्कुल। सवाल है। लेकिन ये पत्र लगातार वायरल हो रहा है, चैट भी वायरल हो रही है और ये भी अपेक्षा की जाएगी कि विधायक इस पूरे मामले पर कुछ बोलें कि आखिर उनका प्रतिनिधि कैसे एक सरकारी कर्मचारी को बिना उनकी मर्जी के कैसे धमका रहा है या फिर उसमें इनकी भी सहमति है। ये पूरा एक बड़ा सवाल है। तो देखना ये होगा बिल्कुल। कब तक कार्रवाई इस पर हो पाती है। जी बिल्कुल अकरम, देखना होगा कि इस पर विधायक का क्या पक्ष सामने निकल कर आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।